हेलो नमस्कार। दिन प्रतिदिन भारत में लगातार हत्या, मारपीट, लूट, दंगा, चोरी, बलात्कार जैसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आम जनता या फिर सरकार? क्या आप वोट देने से पहले ये जानने का प्रयास करते हो कि आप जिसे वोट दे रहे हो वह एक गुंडा है या फिर वह एक अच्छा इंसान है जिसे आप वोट दे रहे हो सकता है आपको पता हो या फिर नहीं भी पता हो। अगर आपको पता है फिर भी आप जानबूझकर उसे ही वोट करते हो। जो गुंडा है, जो कलंकित इंसान है, उसे ही आप वोट करते हो। क्या आपको पता है जिसे आपने अपनी रक्षा करने के लिए चुना है, हत्या, मारपीट, लूट, बलात्कार, चोरी जैसे मामलों को खत्म करने के लिए चुना है, जिसे आप अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए चुनकर सत्ता पर बैठाए हो, क्या वह आपकी रक्षा कर सकते हैं? मुझे तो लगता है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जिसे चुनकर सत्ता पर बैठाए हो उनमें से अधिकतर सांसद के ऊपर कई सारे केस दर्ज हैं। आधे सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो वो आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप जिसे चुनकर सत्ता पर बैठाए हो उनमें से अधिकतर सांसद पर हत्या करने की कोशिश, बलात्कार जैसे अपराध दर्ज हैं। तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो आपकी रक्षा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो वो खुद लोगों के खून पीने के लिए सत्ता पर बैठे हैं, लोगों पर जुल्म उठाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सत्ता पर बैठे हैं। तो वो आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वे आपके अधिकारों को छीनने के लिए ही सत्ता पर बैठे हैं। आपके अधिकार को छीनकर वे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि अपने बारे में सोचेंगे। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि चोरी, मारपीट, हत्या, बलात्कार जैसे मामले खत्म हो सकते हैं? क्योंकि वो खुद दंगा करवाते हैं, खुद चोरी करवाते हैं, खुद मारपीट करवाते हैं, खुद बलात्कार करते हैं। तो वो जनता की सेवा क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि किस पार्टी में कितने अपराधी नेता है? हो सकता है आपको पता भी हो सकता है आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ADR रिपोर्ट के अनुसार 2009 में 162 आपराधिक सांसद आए थे, 2014 में 185 आपराधिक सांसद, 2019 में 233 आपराधिक सांसद और 2024 में 251 आपराधिक सांसद आए हैं सत्ता में। अगर हम 2024 की बात करें तो 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनमें से 170 पर तो बलात्कार, हत्या करने की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामले दर्ज हैं। तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि ये आपकी रक्षा कर सकते हैं? सोचो, इतने सारे हत्यारे, इतने सारे बलात्कारी, इतने सारे अपहरण करने वाले लोग जब सत्ता में आ जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? भाजपा के सांसद में 63 अपराधी सांसद, कांग्रेस के सांसद में 32 अपराधी सांसद, सपा में 72 अपराधी सांसद, तृणमूल कांग्रेस में 7 अपराधी सांसद, शिवसेना में 4 अपराधी सांसद। सोचो, इन सब से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? सोचो, ये देश को आगे बढ़ाएंगे या खुद आगे बढ़ेंगे या आपको आगे बढ़ाएंगे? कांग्रेस के एक ऐसे नेता है जिसका नाम डीन कुरियाकोस है, जिस पर 88 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, फिर भी जनता इसे जिता दिया। कांग्रेस के एक और नेता है सफी, जिस पर 47 क्रिमिनल केस दर्ज है। भाजपा के एक नेता एतेला राजेंद्र, जो तेलंगाना का है, इस पर 45 क्रिमिनल केस है, फिर भी इसे जनता ने चुनकर सत्ता पर बैठा दिया। अब आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हो? सोचो, 88 क्रिमिनल केस, 47 क्रिमिनल केस, 45 क्रिमिनल केस एक एक नेता पर। अब इस भारत का हाल क्या होगा इससे आप ही अंदाजा लगा सकते हो। वहीं अगर आप मेहनत करके, लगन करके, पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लेने जाओ और किसी ने आपको बदनाम करने के लिए एक छोटा सा केस आपके ऊपर कर दिया,
तो आपको सरकारी नौकरी लेने में बहुत ही परेशानी होती है। लेकिन वहीं ये नेता लोग इतने सारे अपराध करके देश चलाने आ जाते हैं। भाजपा के 240 सांसदों में से 94 सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज है। कांग्रेस के 99 सांसदों में से 49 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं सपा के 37 सांसदों में से 21 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीएमसी के कुल 29 सांसदों में से 13 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं डीएमके के कुल 22 सांसदों में से 13 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीडीपी के कुल 16 सांसदों में से 8 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं शिवसेना के 7 सांसदों में से 5 सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें से सबसे ज्यादा बीजेपी में अपराध करने वाले सांसद शामिल है। सोचो, आधे नेता तो यहाँ आपकी बर्बादी के लिए आए हैं, देश के बर्बादी के लिए आए हैं, आपकी रक्षा के लिए नहीं आए। सोचो, आधे नेता तो यहाँ गुनाह करने के लिए आए हैं, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आए हैं। सत्ता का सहारा लेकर गुंडागर्दी करने आए हैं, सत्ता का सहारा लेकर गैर कानूनी काम करने के लिए आए हैं। ये आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? मैं सभी पार्टियों से यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोगों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, जितने भी आपराधिक लोग हैं, उसे अपनी पार्टी में ना लें, क्योंकि इससे आपके पार्टी की छवि खराब होता है और देश में अशांति फैलता है। चुनाव टिकट उसे ही देना चाहिए जिसके ऊपर एक भी केस ना हो, एक भी मुकदमा दर्ज ना हो। जब तक भारत में एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान सांसद नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये जितने भी अपराध करने वाले नेता हैं, सब अपने जेब भरने के लिए आते हैं, जनता की सेवा करने के लिए नहीं आते और राजनीति के आड़ में गलत गलत काम करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उससे जबरदस्ती वोट लेते हैं। इसमें सिर्फ सांसद ही नहीं है, गांव के मुखिया से लेकर सरपंच तक किसी न किसी पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। वहीं अगर एक आपराधिक इंसान मुखिया बन जाता है तो वो लोगों को धमकाता है, डराता है। लोग अगर अपने हक मांगे तो उसे चुप कराने का प्रयास करता है, उसे डराकर धमकाकर आम जनता को उसके हक नहीं दिया जाता है। उन्हीं लोगों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए जिस पर एक भी केस दर्ज ना हो, एक भी आपराधिक मामले दर्ज ना हो। अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आम जनता बिना डरे नेता लोग से बात कर सकता है, अपने अधिकारों के बारे में बता सकता है, अपने समस्याओं के बारे में बता सकता है, क्योंकि इस देश का विकास एक सच्चा और अच्छा नेता ही कर सकता है। और जनता से भी यही कहना चाहूंगा कि आपका वोट कीमती होता है। अपना वोट किसी अपराध करने वाले इंसान पर खर्च मत करो। आप अपने वोट को एक सच्चे और अच्छे इंसान को दो ताकि वे सत्ता में बैठकर आपके राज्य, आपके देश के भलाई के लिए लड़े।